नमस्कार, मैं कल्पना जोशी, प्रवक्ता कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग डिपार्टमेंट, गांधीनगर, जयपुर। मेरा आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ फैशन थर्ड, CD 303, यूनिट 5th, ब्रीफ नॉलेज ऑफ द फैशन शो। फैशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आपके लिविंग स्टाइल को परिवर्तित करती है। फैशन हर ह्यूमन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो खाना बनाना हो या ड्रेस पहनना हो या म्यूज़िक सुनना हो, और चाहे वो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट ही क्यों ना हो। फैशन एक बिग बिजनेस है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का 1/6 एक्सपेंडिचर फैशन इंडस्ट्री को जाता है। इसमें डिज़ाइनर लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार गारमेंट्स डिज़ाइन करते हैं। फैशन शो इन डिज़ाइंस को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम है। फैशन शोज़ यानी कि फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्टाइल्स। विभिन्न स्टाइल का औपचारिक प्रस्तुतिकरण ही फैशन शो है। फैशन शो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो कि यूरोप के फैशन हाउस द्वारा चलाया गया था। भारत में 1932 में पहली बार मुंबई के होटल ताजमहल में फैशन शो आयोजित किया गया था, जो कि काफ़ी चर्चित रहा। इसके बाद कुछ और फैशन शो आयोजित किए गए, लेकिन 80 व 90 के दशक में काफ़ी फैशन शो आयोजित किए गए और वो काफ़ी सफल और लोकप्रिय भी रहे। धीरे धीरे ये फैशन शो मनोरंजन व व्यावसायिक इंडस्ट्री का हिस्सा बनते चले गए। व्हाट इज़ द फैशन शो? आखिरकार फैशन शो क्या है? फैशन शो एक प्रमोशनल इवेंट है। इसमें डिज़ाइनर्स अपने नए नए डिज़ाइंस व स्टाइल्स को विभिन्न मॉडल के द्वारा प्रस्तुत करता है, जिसमें पर्टिकुलर थीम के साथ संबंधित फैशन एसेसरीज, ज्वेलरी आदि का भी प्रेजेंटेशन किया जाता है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैशन शो? फैशन शो को आयोजित करने के क्या उद्देश्य हैं? फैशन शो का मुख्य उद्देश्य एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ डिज़ाइनर्स द्वारा बनाए गए लेटेस्ट डिज़ाइन व स्टाइल्स को कंज्यूमर व इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को एक रियल पर्सन पर दिखाए जाते हैं, जो कि मर्चेंडाइज कलेक्शन होते हैं। ये रियल पर्सन द्वारा पहने जाते हैं, जिन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स को पावरफुल मार्केटिंग टूल्स के रूप में जाना जाता है। मॉडल स्टेज पर कैटवॉक करते हैं। इन मॉडल्स के लिए शारीरिक मापदंडों की पूर्णता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आकर्षक शारीरिक सौष्ठव वाले मॉडल्स द्वारा किया गया कैटवॉक दर्शकों को गारमेंट खरीदने के लिए प्रेरित करता है, और अनाकर्षक शारीरिक सौष्ठव वाले मॉडल्स कस्टमर को आकर्षित करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से फैशन शो में मर्चेंडाइज का ट्रू प्रेजेंटेशन दिखता है। कस्टमर व इंडस्ट्री प्रोफेशनल इसे ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमें कैसा दिखना चाहिए, नए स्टाइल्स को कैसे पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कैसी ज्वेलरी पहननी चाहिए, कौन सी एसेसरीज़ किस स्टाइल्स के साथ प्रयोग करनी चाहिए। इन सभी के बारे में विस्तार से पता चलता है। साथ ही फैशन शो काफ़ी एंटरटेनिंग भी होते हैं। नए डेयरिंग बोल्ड मर्चेंडाइजर्स के लिए फैशन शो एक इफ़ेक्टिव प्रमोशनल टूल्स हैं। इसमें कस्टमर का इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी मिल जाता है और गारमेंट की सेल भी हो जाती है, और साथ में नए ऑर्डर भी मिल जाते हैं, और आगे की इम्प्रूवमेंट्स के लिए कस्टमर के सजेशंस भी मिल जाते हैं। अब है कि फ़ैशन शो में प्रवेश कैसे मिले। फ़ैशन शो में एडमिशन या तो कस्टमर इनविटेशन द्वारा प्राप्त करता है या फिर एंट्रेंस फ़ी देकर प्राप्त करता है। ये एंट्रेंस फ़ी इसलिए रखी जाती है कि इससे फालतू लोग प्रवेश नहीं पा सके और बिना खरीदे गारमेंट की कॉपी भी नहीं की जा सके। इस प्रवेश फीस को कॉशन फ़ी कहा जाता है। यदि कस्टमर यहाँ से ख़रीदारी कर लेता है तो ये फ़ी वापस दे दी जाती है। अब है फैशन शो का आयोजन। फैशन शो का आयोजन फाइबर इंडस्ट्री, गारमेंट मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स, ट्रेड एसोसिएशंस, सिंगल डिज़ाइनर्स, ग्रुप ऑफ डिज़ाइनर्स, डिज़ाइनर हाउसेस, इंस्टीट्यूशंस आदि के द्वारा किया जाता है। कभी कभी फैशन शो के साथ कुछ अलग इवेंट्स भी हो जाते हैं, जैसे कि ट्रेड शो एंड फेयर्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, इनॉग्रेशंस हैं।
आदि। इसमें प्रोफेशनल्स, एक्टर्स, मॉडल्स, कोरियोग्राफर आदि लोग भाग लेते हैं। आमतौर पर फैशन शो शाम को आयोजित किए जाते हैं, पर कभी कभी दिन में भी कर लिए जाते हैं और ये शो लगभग 1 घंटे तक चलते हैं। पिछले कुछ वर्षों से फैशन मेल और फीमेल दोनों के लिए हाई स्टैंडर्ड पर पहुंच गया है, जिससे हर कैटेगरी के इंडिविजुअल फैशन शोज़ होते हैं। चिल्ड्रंस वियर्स में भी हर कैटेगरी की मांग बढ़ गई है, इसलिए चिल्ड्रंस के भी फैशन शो आयोजित किए जाते हैं। अब है फैशन सीजन्स। फैशन इंडस्ट्री सीजन्स के इर्द गिर्द घूमती है। फैशन इंडस्ट्री में सेलिंग पीरियड को 2 सीजन्स में बांटा गया है। फर्स्ट है स्प्रिंग या समर सीज़न, सेकंड है ऑटम या विंटर सीज़न। स्प्रिंग या समर सीज़न जो होता है ये 26 वीक का होता है, फ्रॉम फरवरी टू जुलाई। इस सीज़न के फैशन शोज़ में समर कलेक्शंस का प्रदर्शन किया जाता है। सेकंड है ऑटम या विंटर सीज़न, ये भी 26 वीक का होता है, ये अगस्त टू जनवरी तक चलता है। इस सीज़न के फैशन शो में विंटर कलेक्शन का प्रदर्शन किया जाता है और इसके अलावा प्रत्येक देश व डिज़ाइनर अपने अनुसार अलग अलग समय पर फैशन शो का आयोजन करवाते रहते हैं। नेक्स्ट है फैशन शो की विशेषताएं या इम्पोर्टेंस ऑफ फैशन शोज़। फैशन शो कस्टमर व इंडस्ट्री प्रोफेशनल के लिए आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि ताकि इसका लाभ दोनों को ही प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है फैशन शो के माध्यम से फैशन फोटोग्राफर लेटेस्ट फैशन ट्रेंड के फ़ोटो का कलेक्शन करते हैं, जिससे विभिन्न पत्रिकाओं, फैशन मैगज़ीन आदि के माध्यम से संबंधित फैशन का प्रचार व प्रसार किया जा सके। नेक्स्ट है फैशन शो के माध्यम से डिज़ाइनर्स स्वयं को प्रमोट करते हैं, क्योंकि जब फैशन शो होता है तो अपनी ड्रेस के साथ, मॉडल के साथ लास्ट में डिज़ाइनर भी स्टेज पर आते हैं, जिससे उनकी ड्रेस के साथ साथ डिज़ाइनर्स का भी प्रमोशन होता है। नेक्स्ट है फैशन शो के माध्यम से नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे मॉडल्स को भी अपना टैलेंट दिखाने का अवसर मिलता है और आगे उनके लिए काम के अवसर भी उन्हें प्राप्त होते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट है फैशन शो के माध्यम से फैशन फील्ड से जुड़े लोग आपस में मिलते हैं, इन्हें पब्लिसिटी भी मिलती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर्स है, होलसेलर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं आदि। इन सब लोगों की भी पब्लिसिटी मिलती है और इनको आगे काम मिलने में सुविधा रहती है। नेक्स्ट है फैशन शो एक कंपटीशन का माध्यम है, जिसमें एक साथ कई डिज़ाइनर्स, मॉडल्स, मैन्युफैक्चरर और आदि सब पार्टिसिपेट करते हैं और सब अपना बेस्ट प्रदर्शित करने के लिए उत्साहित रहते हैं। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग समय समय पर पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी फैशन शो आयोजित करते रहते हैं। फैशन शो के माध्यम से नेशनल व इंटरनेशनल दोनों ही बायर्स को अट्रैक्ट किया जाता है और इस प्रकार विदेशी संबंध बनाए रखने के लिए भी फैशन शो आयोजित किए जाते हैं। थैंक यू।